तैयबा और पता नहीं उसके बड़े बड़े आतंकियों को बचाने में लगा रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्दे के पीछे से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन देने वाला चीन भी मोदी को अब नाराज नहीं करना चाहता, भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। चीन तो यह भी कह रहा है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जिसके बाद अब वो देश भी लाइन पर आ गए हैं जो चीन के कंधे पर चढ़कर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। आप देखिए कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मोदी के खिलाफ पलक पावड़े बिछा दिए हैं। मोइजू के आग्रह पर पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं, जहां वो 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। बॉस, सत्ता में आने के बाद मोइजू ने शुरुआत में भारत को इग्नोर किया, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सख्ती दिखाई और मालदीव की आर्थिक मदद कम कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मोइजू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब भारत ने मालदीव को दोबारा कर्जा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू सरकार मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रही है। ये वो योजनाएं हैं जिनको चीन ने फंड करने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं अटक गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मालदीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की तरफ से फंडेड कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना यह बताता है कि मोइजू की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आप यह भी देखें कि एक तरफ तो नेटो में शामिल देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने भी कायदे से समझा दिया कि जो करना कर लो, भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ अपनी आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टारमर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यानी हर तरफ से आप देखें तो भारत जो है वो इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त बने। आप सोचिए ना बॉस, चीन कह रहा है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, आतंकियों का साथ देने के लिए अपने रास्ते बदल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं, ठीक है तुम दोस्ती करना चाहते हो, देखेंगे, बात करेंगे, बराबरी में बात होगी। लेकिन चीन पे चूंकि भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर सेना को भी मजबूती दे रहे हैं कि भाई इस पर भरोसा मत करो, ठीक है बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे। इंडिया, चाइना, रशिया अगर ये तिकड़ी बनती है तो भारत की और ताकत ही बढ़ेगी, लेकिन बिना चीन पे भरोसा किए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, छांगुर बाबा प्लस आईएएस प्लस जाकिर नायक और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। टीवी पर उन हिंदुओं की गवाही जो खुद बता रहे कि कैसे धर्म परिवर्तन का रैकेट काम कर रहा था। भाई देश कितना भी मजबूत हो जाए, बॉर्डर पर अंदर भी मजबूत होना जरूरी है। और इसीलिए देश में सनातन के खिलाफ जो खौफनाक साजिशें चल रही हैं, उन्हें तोड़ना भी बड़ा जरूरी है। कैसे हर राज्य के शहर में धर्मांतरण गैंग एक्टिवेटेड है, उसकी एक एक परत अब खुल रही है, जिसमें हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों टारगेट पर थे, यह कहा जा रहा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन के बाद से हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश पर खुलासों की झड़ी लग गई। लेकिन सबके बीच झांगुर से भी बड़े और खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल पर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, आरोप लग रहा है, और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आगरा में 2 हिंदू बेटियों को कैसे फिल्म केरला स्टोरी की तरह जाल में फंसाकर मुसलमान बनाया गया और इस साजिश का भगोड़े जाकिर नायक से क्या कनेक्शन निकला, सनातन को मानने वाली 2 बहनें ब्रेन वॉश के बाद अपने ही धर्म के खिलाफ हथियार उठाने को क्यों तैयार हो गईं, आज पाठशाला में धर्मांतरण गैंग की साजिश के एक एक डिटेल को आपके सामने रखूंगा। पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासों की एक झलक देखिए। इस्लाम
वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है। उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। आगरा में धर्मांतरण गैंग पर हुए खुलासे और इसके कट्टरपंथी जाकिर नाइक से कनेक्शन के बारे में आगे बताऊं। पहले देखिए भारत में कैसे धर्मांतरण के साथ ही सनातन और उसके सबूतों को मिटाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। आगरा में अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को कई वीडियो और किताबें मिली। इनमें हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले वीडियो भी शामिल हैं। ऐसा ही एक वीडियो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसमें पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो के पीछे चल रहे ऑडियो में मुस्लिम आक्रांताओं गौरी और गजनबी का गुणगान हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की बातें कही जा रही। देखिए जरा वीडियो। धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ वीडियो ही इस गैंग का अकेला टूल किट नहीं था, यह आरोप लग रहा है। इसके टूल किट में कई किताबें भी शामिल थी। इन किताबों के जरिए टारगेट को बरगलाया जाता था कि कैसे इस्लाम में कन्वर्ट होकर अल्लाह के करीब पहुंचा जा सकता है। आप भी सुनिए आरोपियों के पास मिली किताबों पर पुलिस क्या बता रही है। फिर आपको बताऊंगा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ कैसे। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार उसमें। आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, उसने तो बलरामपुर वाले छांगुर को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहां बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण का असल मकसद हिंदुओं के खिलाफ जिहादी फौज तैयार करना था, यह कहा जा रहा है। वो भी खूंखार आतंकी संगठन ISIS के पैटर्न पर। आगरा में ISIS मॉड्यूल वाले खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूं जो जानकारी मिल रही है। दरअसल इसकी शुरुआत इसी साल मार्च में आगरा से 2 बहनों के गायब होने के बाद। इस मामले में 41 दिनों बाद यानी 4 मई को FIR दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बहन का पता लगाया तो उसके प्रोफाइल पर AK-47 के साथ लगी तस्वीर देखकर सब चौंक गए। इस तस्वीर को देखने के बाद ही पुलिस को 2 बहनों की गुमशुदगी के पीछे बड़े गैंग के होने का शक हुआ। 15 दिनों में ही पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो पता लगा दोनों बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा गया था। उनके नाम बदले जा चुके थे और उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस के लिए इन दोनों लड़कियों को निकालना वहां से बेहद मुश्किल टास्क था। इस ऑपरेशन के लिए चुनिंदा 50 पुलिसकर्मी लगाए गए। कुछ पुलिसकर्मी पत्रकार बने, कुछ प्रोफेशनल बनकर रेकी करते रहे ताकि रैकेट चलाने वालों को भनक भी न लगे, और अंत में पुलिस दोनों बहनों को आगरा लाने में कामयाब हुई। धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छूटकर आई इन हिंदू बहनों से के माता पिता का दर्द सुनिए। कैसे धर्मांतरण के लिए उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था, परिवार वाले खुद बता रहे। सर वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया था सर। लड़कियां बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, ऊपर से नीचे ऊपर तक नहीं जाती थी, और कभी मार्केट में कुछ काम होता था तो मेरे को ही लेके जाती थी। क्या लगता है कौन इसमें मेन आरोपी है, कौन कोशिश कर रहा था इनको बरगलाने की? इसमें तो बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है। वो इनको आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं और उनके थोड़ा करके अपनी दे करके उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 आरोपी पहले हिंदू थे और धर्मांतरण के बाद मुसलमान बने। इन लोगों से शुरुआती पूछताछ में 200 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। यह गैंग कैसे नेटवर्किंग कंपनी की तरह काम करता था वो भी सामने आ रहा है। भारत में एक्टिव कन्वर्जन सिंडिकेट के तार भगोड़े जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं, जो साल 2016 में भारत से फरार होने के बाद से मलेशिया में रह रहा है।
उसकी संस्था पर भी हिंदू और ईसाई लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। जांच में अब पता चला है कि जाकिर नाइक की कई कंपनियां भारत में धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह को विदेश से फंडिंग कर रही थी। यह भी पता चला है कि धर्मांतरण गैंग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था, क्योंकि पुलिस को आरोपी यूट्यूबर रहमान के चैनल द सुन्ना में जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण वाले कई वीडियो मिले। जाकिर नाइक पर भी कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। उसकी संस्था पर 2007 से 2012 के बीच केरल में कई धर्मांतरण करवाने का आरोप है। आगरा में भी जाकिर नाइक वाला पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह केरल में ISIS से जुड़े लोगों के पास जाकिर नाइक की किताबें और साहित्य मिले थे, उसी तरह आगरा में भी पुलिस को आरोपियों के पास से जाकिर नाइक के वीडियो, धार्मिक किताबें और साहित्य बरामद हुआ है। लेकिन ये सारे आरोप पुलिस लगा रही है, अभी और छानबीन कर रही है और उसे इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इन्हें साबित भी करना होगा सबूतों के जरिए।